कि भाई मैं गिरफ्तारी देने के लिए जाऊंगा। आज जब हम यहाँ पर गिरफ्तारी देने के लिए आए तो मैं ये मानता हूँ कि जो एक अघोषित आपातकाल होता है हमारे स्टेट के अंदर, वो स्थिति पैदा हो गई है। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज अगर कोई आदमी बोलता भी है ना, अन्याय के खिलाफ बोलता है ना, उसी के खिलाफ या तो उस मुकदमे लगा देती है सरकार, या इनके जो भगत है वो उसको देशद्रोही डिक्लेयर कर देते हैं, या ये लोग बाग जो है ना उस आदमी का कैरेक्टर एसिनेशन पे लग जाते हैं। तो पुलिस पहले जांच तो करती है, एफआईआर बनती होगी तभी करती है, ऐसे कोई पुलिस बोली थोड़ी हो रही है। पुलिस कैसे हो रही है? आपको सारा पता है कि पुलिस किस तरीके से रातों रात तो सारी स्टेटमेंट बदल जाती है पुलिस की। मनीषा मामले में पहले कुछ और स्टेटमेंट दे रही है पुलिस, एक हफ्ते बाद करिए हमारे को सुसाइड नोट तो 13 तारीख को ही मिल गया था। हम पहले वाली स्टेटमेंट को मानने हैं, बाद वाली स्टेटमेंट को मानने हम? आप बताइए, आप सभी समझदार लोग हैं, हम किस चीज को मानने हम? अब वो कह रहे हैं कि कर्मू ने ये किया, दंगे हो जाएंगे, भला कोई दंगा हुआ तो नहीं। एक समाज इकट्ठा हुआ, बहुत अच्छी बात है कि बहुत दिनों के बाद समाज में किसी बेटी के लिए पूरे समाज ने इकट्ठा होने की सोची, और एक गरीब परिवार की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। अगर किन्हीं और किसकी वजह से होती है आजकल ये छोटी चीजें, मैं तो बड़े खुले शब्दों में कह रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमारे को उठाती ही नहीं है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, खासतौर से इलेक्ट्रिक मीडिया, तो हमें बिल्कुल भी नहीं उठाती है। आज तो यूट्यूबर की वजह से जिंदा है, अगर कुछ थोड़ा बहुत सिस्टम जिंदा है तो यूट्यूबर ये किसी एक से कमजोर आदमी की गांव में जाके भी आवाज उठा रहे हैं। तो आपको लगता है पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी? आपने तो कोई जुर्म भी नहीं कर रखा है। देखो, मेरा तो ये मानना है कि मैं समर्थन में गिरफ्तारी देने आया था और मुझे गिरफ्तार करना चाहिए था। तो फिर आपको पता है धारा 66 एफ लगी हुई है कर्मू के ऊपर, इसका मतलब ये है कि वो टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है, सोशल टेररिस्ट। तो आपको भी उसी प्रकार उसी धारा के अंदर लिया जाएगा? सर मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सारी धारा तो मेरे पर लगा ही दो, जितनी 66 एफ और बाकी लगी हुई है। इन लोगों ने तो हमें देशद्रोह, मेरे पास देशद्रोह की भी धारा लगा दो। मैं तो ये कह रहा हूँ इनको संगीन से संगीन धारा लगा के मेरे को अंदर कर दो, कोई जमानत का स्कोप मत छोड़ो किसी भी प्रकार का। ये मेरा अपने उन साथियों के लिए एक तरह से मेरा एक समर्थन है, जिन साथियों ने लड़ाई लड़ी और जो आजादी की लड़ाई में जो लोग बलिदान हो गए, मेरी उनको ये श्रद्धांजलि है कि आज मैं इस तरह की चीजें करके एक समाज में संदेश देना चाहता हूँ कि अभी समाज जो है वो मरा नहीं है, और तुम्हारी इन तानाशाही और गलत चीजों को समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जी सरदार साहब क्या कहोगे? सरदार जी आप भी दोगे क्या आज गिरफ्तारी? हेट स्पीच का मामला रहा है, बहुत से मामलों में आप लोगों ने कंप्लेंट की है जिन्होंने हेट स्पीच दी शहर में। बिल्कुल उन पे कभी गिरफ्तारियां नहीं हुई? उन पे एफआईआर भी लॉन्च हुई। पत्रकार जब कुछ बोलते हैं सोशल मीडिया के, उन पे एफआईआर भी लॉन्च हुई, हमारे बयान भी हो गए, हमने सारी ऑडियो वीडियो सब दे दी, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं किया। खैर, अब जिस मामले के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे साथी हैं राजेंद्र यादव, ये आज गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। इनका कहना है कि अगर ये जो पत्रकार हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए हैं, अगर ये दोषी हैं